55,000 रुपए महीना। यह है हमारे देश की अच्छी हाउस होल्ड फैमिली की इनकम, यानी कि 6,60,000 रुपए। हमारे ही देश के जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है, अब उनके फीस देख लो विथ हॉस्टल्स कितनी बैठती है। इसका मतलब है कि एक आप अच्छे ब्रांडेड और नामी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो बहुत हाई चांसेस है अपने पेरेंट्स एंड फैमिली के 70 से लेके 80% तक इनकम हर साल एजुकेशन में दाव पे लगाने वाले हो। तुम्हारे पेरेंट्स पे जो फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है उसके बारे में कभी सोचा है? यूट्यूब पे तो तुम सबको देखते रहते हो। इंडिया के 8,000 से ज्यादा जो रजिस्टर्ड कॉलेजेस हैं उनमें से सही कॉलेज कैसे चूज करना है, आओ समझते हैं के रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको सही मिल सकता है। आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, उस पे मैं अपने ओपिनियंस लिख दूंगी। सबसे पहले फैक्टर देखने वाले हैं ROI, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे, सिंपल से एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहला कॉलेज मणिपाल यूनिवर्सिटी, जिसकी फीस तुम्हें 30 लाख विद हॉस्टल्स पड़ती है। NIRF डेटा देखे तो मीडियन पैकेज है 6 लाख रुपए, मतलब कि आप अभी 18 साल के और आपने बीटेक शुरू करी, 4 साल कॉलेज के 22, 5 साल जो कॉलेज के आपने 30 लाख रुपए फीस दी उसको रिकवर करने में लगेंगे। मतलब जो आपकी एक्चुअल इनकम बनेगी वो 27 साल में जाके आप कवर करेंगे। एक्सट्रीमली पुअर इन ROI। वहीं पे जादवपुर यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले, 1 लाख की फीस होती है, 10 लाख का मीडियन पैकेज है NIRF के रिपोर्ट के हिसाब से, बाकी एवरेज और ज्यादा है TSEC ब्रांच के हिसाब से। 1000% का सीधा ROI देता है, 10 गुना पहले ही साल में आपको दे देता है। ध्यान से सुन लो मेरे ये 3 शब्द, अगले 10 साल तुम कहाँ बैठोगे, BMW में बैठोगे या फिर तुम नैनो में बैठोगे, ये डिसाइड करता है तुम्हारा डिसीजन क्या होगा। अभी देखो कोई भी कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ROI डिस्कस कर लेना, जिससे तुम्हें भी बेनिफिट होगा और तुम्हारे करियर को भी एक शेप मिलेगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डायरेक्ट कॉल कर लेना, नहीं तो नीचे कमेंट में अपना मैसेज भेज देना, हम उस पर रिस्पॉन्स कर देंगे। हर चीज आप ये भी कर सकते हो, कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे हमने इंक्वायरी फॉर्म दे रखा है, आप उसको फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। देखो 3 रैंकिंग सिस्टम है, पहला जो होगा वो गोट होगा, जो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट होगा। सेकंड चीज होगा गुड टू हैव, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तीसरा है तुम्हारा काम चलाओ, मतलब कि ठीक है यार काम चलाओ ही है। ROI की रेटिंग कर देते हैं, ROI जो हमारा आता है वो गोट में आएगा, क्योंकि ये तुम्हारी फीस को भी काउंट में लेता है। दूसरे उसके बाद जो तुम्हारे पैसे बनेंगे कॉलेज में उन सब चीजों को भी अकाउंटेंसी में लेता है ये। सेकंड फैक्टर तो आपको देखना है कि कॉलेज की कट ऑफ कैसी जा रही है। कहते हैं यू आर द एवरेज पीपल 5 अराउंड ऑफ यू। देखो ROI के बाद ना सबसे ज्यादा ध्यान से तुम्हें देखना चाहिए कट ऑफ वाला सेक्शन। गवर्नमेंट के केस में रैंक हो सकती है कि कितने रैंक बच्चे कॉलेज एक्सेप्ट कर रहा है। प्राइवेट केस के अंदर भी आपको एक स्टैंडर्ड आइडिया होना चाहिए, क्या इसका सिलेक्शन पर्सन है, क्या जितने लोग जो अप्लाई करते हैं सब लोग सिलेक्ट तो नहीं हो जाते। इससे आपको अपने आसपास का पीयर ग्रुप समझ आएगा कि कैसे बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सीनियर हैं उन्होंने क्या उखाड़ा है अपनी जिंदगी में। सरकारी के एग्जांपल से समझो तो NSUT अब कॉलेजेस है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स निकालता है ये कॉलेज, जैसे अमन रतरवाल। इस कॉलेज का कट ऑफ अगर मैं तुम्हारे सामने रखूं तो देखो CSAI की जो कट ऑफ है, जो DTU अगेन बहुत ज्यादा बड़ी कॉलेज है, काफी अच्छे एवरेज पैकेजेस निकालता है, उसके कंप्यूटर साइंस से बेटर जा रही है NSUT की। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे के पास चॉइस है तो वो NSUT चूज कर सकता है। अब तुम पूछोगे कि कट ऑफ को कहाँ रखना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तुम्हें एक अच्छे सिलेक्शन वाले कॉलेज में जाना चाहिए, और अगर नहीं भी मिल रहा है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। फॉर एग्जांपल थापर एक बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत लोगों का एडमिशन भी हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉलेज खराब हो जाता है। इसको गुड टू हैव वाली कैटेगरी में डाल देते हैं। तीसरा फैक्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलेज चूज करते वक्त हमें जो देखना चाहिए, स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉलेज है वो हमें कितनी मदद कर सकता है, अगर हम ब्राइट स्टूडेंट हैं के लिए वो कितनी ज्यादा स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल असिस्टेंट या एजुकेशनल लोन लेने में हेल्प कर सकता है। Tier 1 कॉलेजेस के लिए बहुत सिंपल है। DTU की बात करूँ तो गवर्नमेंट पोर्टल्स के थ्रू एजुकेशन लोन स्कॉलरशिप से पढ़ा करते थे, काफी कम रेट पे ये लोन्स मिल जाते हैं, जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, प्रगति स्कॉलरशिप फॉर वुमेन, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्कॉलरशिप्स हैं, इनको आप डिटेल में चेक कर सकते हो। एक और बहुत बढ़िया कॉलेज इस बार, इसमें आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। एक्स गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट में जो काम करते थे उन्होंने शुरू किया है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इनका DY पाटिल के थ्रू बीटेक मिलती है। बहुत सुंदर कैंपस है ये, इनका जो VSET एग्जाम है उससे तुम्हें 100% स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस है। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी ये दे चुके हैं और अभी भी लग रहे हैं। जिन कंपनी में तुम काम करना चाहते हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में, उन्हीं के जो लोग हैं वो तुम्हारे मेंटोर बनेंगे, और इंटर्नशिप भी तुम्हें उन्हीं के हेल्प से मिले। तुम्हें बोरिंग प्रोफेसर्स के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज में एडमिशन लेते ही फ्री लेटेस्ट मैकबुक तुमको मिल जाएगा। क्या पता स्कॉलरशिप लग जाए तो फिर फीस भी बहुत कम हो जाए। गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जाओगे तो तुम्हारा ROI भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। चिंता की थोड़ी सी ये बात है कि सिर्फ 5% सिलेक्शन रेट है, जैसे 10 बच्चे हैं तो सिर्फ 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं। मेरे पास DM भी आ रहे हैं कि मैम सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। देखो स्कॉलरशिप के लिए आप एग्जाम दो, कि अगर आपकी स्कॉलरशिप निकल गई ना तो आप ये देखो आप अपने पेरेंट्स का कितना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन कम करोगे। नॉर्मल MC
MCQ एग्जाम है, जितना जल्दी अप्लाई कर सकते हो उतनी जल्दी अप्लाई करो। गूगल, Amazon और माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा चांस है। एक तरह से बड़ा तुम्हें ये कैंपस देखने को मिल सकता है। 6 महीने की तुम्हें इंटर्नशिप मिलती है जिसमें तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। स्टार्टअप करना है तो 1 करोड़ का तुम्हें फंड भी मिलेगा। देखो निशांत भैया को तुमने यूट्यूब पर भी देखा होगा कि करीब 5 लाख से ऊपर तक सब्सक्राइबर है और ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के टॉप लोग है, दोनों के दोनों। तो यहाँ पे गाइडेंस एंड मेंटरशिप तो तुमको बहुत ही ज्यादा क्रेजी मिलने वाला है, जो तुमको लोकल कॉलेज में तो मिलने से गई। ये वाला जो कॉलेज है ना, ये भी गुड टू हैव वाली ही कैटेगरी में जाता है। इसके रीजन देखो ये भी है कि अगर 1-2 लाख रुपए महंगा भी पड़ रहा है ये कॉलेज, तो तुम ये देखो कि तुम्हारी करियर कम से कम स्टेबल तो है। ये तो कि हाँ कि हमने 10 रुपए दिए तो 20 रुपए मिलने के चांसेस तो हैं। देखो अगला फैक्टर जो तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड करिकुलम एक्टिविटीज। कॉलेज के अंदर ना 3 इडियट्स में जो साइलेंसर था वैसा तो तुम लोगों को बनना नहीं है, राइट? ना अपने को राजू रस्तोगी बनना है, और तुमको बनना है अगर रैंचो, तो दिमाग खोलने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। वो तब खुलेगा जब तुम्हारे कॉलेज के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप से लोग आएंगे, डांस सोसाइटी होगी, म्यूजिक सोसाइटी होगी, डिबेट सोसाइटी होगी। क्योंकि ये वाला एक्सपोजर तो बहुत सारे बच्चों को स्कूल तक नहीं मिला होता, स्पेशली मुझे भी नहीं मिला था। क्या कहती थी मेरी प्रिंसिपल कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तो किस बच्ची को उठा के ले आई हो। देखो भाई मेरी तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई है स्कूल के टाइम पे, लेकिन हाँ कॉलेज में मैंने अपना बहुत धूम मचाया। जब तुम कॉलेज जाओगे और तुम्हें ये वाला एनवायरनमेंट मिलेगा, देखो हरियाली मिलेगी जिससे इंसान खुलता है। इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने की जो तुम्हारा सफर होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसा कॉलेज आप चूज करें इसके अंदर इन चीजों को बढ़ावा दिया जाता हो। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्डिंग्स वगैरह जो होती है मैटर नहीं करती है इतनी। मैं एक और चीज कहूंगी कि जो कॉलेज MBA एग्रीगेटेड है, सिंपल सा थंब रूल है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच होने वाला है। स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में बात करें तो तुम ये देख लेना कि कॉलेज में इंक्यूबेटर्स है कि नहीं, या पहले कोई स्टार्टअप वगैरह निकला है या नहीं, एंड कॉलेज कितना स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहा है। तो उससे भी तुम्हें काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा। रैंकिंग बता दो मैम इंफ्रास्ट्रक्चर की कहाँ रखें। देखो काम चलाओ है, मेरे कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर तो ओके ही थी। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना ध्यान मत दो। देखो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि जो 10-20 लाख की प्लेसमेंट दे देंगे और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर उतने ही बेकार मिलेंगे, बट निकाल रहा है, इसलिए इस फैक्टर को मैं काम चलाओ में डाल रही हूँ। सिमिलरली जो करिकुलम एक्टिविटीज होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको मैं हैव टू में रखूंगी। 5 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगी इस वीडियो में, वो इसलिए क्योंकि अभी 12th का एग्जाम आया है, तो काफी सारे स्टूडेंट जो है वो इधर उधर भाग रहे हैं एडमिशन के लिए। हमारी जो कंपनी है नामांकन अड्डा, वो 12 साल से एडमिशन काउंट हमारे। देखो एक और चीज बताते हैं, हम किसी से एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते, हम किसी से पैसे लेते ही नहीं है। पहली बात, रैंकिंग के हिसाब से जो उसके मार्क्स आए उसके हिसाब से हम कॉलेज बता देते हैं उसे। बच्चा खुद चूज करता है कॉलेज, उसको 2-3 ऑप्शन देते हैं, वो खुद चूज करता है और उसके एडमिशन जो प्रोसेस रहता है उसमें हम फिल करते हैं। लेकिन 1 भी रुपए हम खुद नहीं लेते। बच्चे से पूरी गाइडेंस, हम बच्चे की पूरी गाइडेंस करेंगे, लेकिन हम पैसे नहीं लेते, हम ना उसके फॉर्म्स की फी लेते हैं। मतलब इतना कुछ अच्छा कहाँ मिलेगा तुमको। बट खैर तुम्हें तो गंद में ही जाना है, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। उसके लिए ऑल द बेस्ट। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करो या मैसेज करो डायरेक्ट, और नहीं तो नीचे फॉर्म दिया गया है, उसको फिल कर अपनी क्वेरी सारी पूछो हमसे। हमारा ऑफिस भी है, अगर आप ऑफिस आके विजिट करना चाहते हो तो आप वो भी आ सकते हो। चलो वीडियो पे आते हैं। अगला फैक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलेज चूज करने के लिए, वो है तुम्हारा लोकेशन। भाई सिटीज का नाम लिख लो, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद। इनके पास अगर तुम्हारा कॉलेज है या इनके अंदर तुम्हारा कॉलेज है, 2 से 3 लाख तुम्हारी आमदनी कॉलेज के बाद पक्की है। क्योंकि ये जो सिटीज है, इन सिटीज में क्रेजी लेवल पे इनोवेशन हो रही है, क्योंकि ये अपने स्टार्टअप्स, हब्स एंड रिसर्च इनकी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, और ये अपने आसपास के लोगों को हायर करते हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटीज होगी जो तुम्हें मिलेगी। इससे क्या होगा कि तुम्हारी जो आमदनी है वो जितनी मिलनी होगी उससे 2-3 लाख एक्स्ट्रा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो मैंने बड़ी सिटी की इतनी ज्यादा तारीफ कर दी, छोटी सिटी वाली बुरा मत मान जाना। छोटी सिटी में भी जो लोग पढ़ रहे हैं कोई बुराई बात नहीं है, बट हाँ ये बात तुम्हें भी पता है, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज का रहता है गेम कि तुम्हें थोड़ा सा कम मिल सकता है। देखो जो सिटीज वाली जगह हो गई ना, वहाँ थाली में परोस के ऐसे प्लेसमेंट्स मिलती है अकॉर्डिंग टू सिटीज वाले लोगों को जो थोड़े बैक साइड्स में है। तो फिर जो लोकेशन है वो गोड फैक्टर में आएगा, क्योंकि इसमें आपका प्लेसमेंट वर्ड भी जुड़ा हुआ है, और प्लेसमेंट जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ तो फिर गोड फैक्टर ही होता है। देखो किसी आंडू पांडू वाले कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा है कि थोड़ा सा पैसा लगा के तुम बाहर आओ और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, जिससे तुम्हारी प्लेसमेंट और तुम्हारी ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ जाएगी। वो हमारी होगी फैकल्टीज एंड स्टूडेंट एनवायरनमेंट होगी। इससे मेरा क्या मतलब है, देखो यार सिंपल सा फैक्ट,
टॉप 100 इंडियन इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो इंजीनियरिंग करवाती है, 81% से ज्यादा जो फैकल्टीज है वो रिच भी होती है। और कुछ ऐसे रैंडम प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे कुछ भी टीचर्स को बुला लेते हैं, जहाँ पे कोई भी टीचर आ जाता है। क्योंकि पीएचडी वाले जो फैकल्टीज होते हैं उसमें क्या होता है कि इंडिया के टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज उसकी बात करें तो 81% फैकल्टीज जो होती है उनके पास पीएचडी की डिग्री होती है। टॉप 100 के बाद ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पर जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ सिर्फ 35% के जो टीचर्स होंगे, जो 35% फैकल्टीज होंगे, सिर्फ उनके पास पीएचडी की डिग्री होगी। तो पर्सनल अटेंशन मिलना थोड़ी सी मुसीबत वाला काम हो सकता है। 2 टिप दूंगी। पहली चीज, 10-20 लाख जो अपने पेरेंट्स के हार्ड एंड मनी तुम देने वाले हो उस कैंपस का कैंपस टूर कर लेना, क्योंकि 4 साल जिन 4 दीवारी में तुम बिताओगे तो उसका टच एंड फील तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरी चीज, कॉलेज से बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो रखे हैं उनसे लिंक्डइन से कनेक्ट करो, उनका कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके फीडबैक्स लो, क्या चीजें सच थी और क्या चीजें कॉलेज झूठ बोल रही है। तो आप एक रियलिस्टिक पिक्चर लेके चले। उससे क्या होगा कि तुम्हारे मान लो कॉलेज में कुछ ऐसे तोड़ू फोड़ू बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत कुछ तोड़ लिया, स्टार्टअप वगैरह खड़ा करते हैं, उससे तुम्हें मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलने के हाई चांसेस है। इसकी रैंकिंग की बात करें तो इसकी रैंकिंग जो होगी वो होगी काम चलाओ। सराउंडिंग जो कॉलेज की है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसको हैव टू हैव में रख लेंगे क्योंकि बेकार मूड हो जाता है अगर बच्चे आसपास निकल जाते हैं ऐसे वैसे। तो अगला फैक्टर, अगर तुम इंडिया से बीटेक कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट कॉलेज की क्या ब्रांच चूज कर रहे हो। सिंपल सा रूल सुन लो, जनरल कैटेगरी से हो और तुम्हारी 1.5 लाख से खराब रैंक आई है, ईडब्ल्यूएस से हो और तुम्हारी 2 लाख से खराब रैंक आई है, ओबीसी कैटेगरी से हो तो तुम्हारी 3 लाख रैंक तुम्हारे लिए खराब हो सकती है, एससी एसटी हो तो 6 लाख, खराब सीएलआर है। इस केस में आपको प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कंप्यूटर साइंस ले लेने की जरूरत है। हाई चांसेस है टियर 3 बीटेक कॉलेज करने वाले हो इस साल। प्राइवेट कॉलेज की जो तुम्हारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्या जॉब लगती है और क्या प्लेसमेंट होती है उस पर डिपेंड करता है। देखो प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो तुम्हारी जॉब अपॉर्चुनिटी और प्लेसमेंट है वो इस बेस पे लगती है कि तुमने क्या कोर्स चूज करा है। मैं समझ सकती हूँ शायद तुम्हारा पैशन सिविल इंजीनियर का होगा। जब तुम 25 लाख की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में पार्ट लेते हो इन इंडिया, ग्रेजुएट होते हो टीआर 3 से, तो मिनिमल चांसेस है सिंपल सी एडवाइजर नौकरी चाहिए, पैसे कमाने हैं तो कंप्यूटर साइंस चूज करना। ये पैशन वैशन के लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर इसे बीच में तुम घुसाओगे तो तुम आगे जाके बड़ी परेशानी में जूझोगे, माँ बाप के पैसे वेस्ट करोगे। सिर्फ एक क्राइटेरिया है जिसमें तुम्हें कोर ब्रांचेस को कवर करना है। अगर तुमको आगे जाके सरकारी नौकरी करनी है, एवरी केस इन आवर कंट्री टीआर 3 कॉलेज में टेकिंग कंप्यूटर साइंस इज द ओनली ऑप्शन। ब्रांच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए मैं इसको गोटेड में रखूंगी। जिसने अगर मेरे हिसाब से जिसने अगर कंप्यूटर साइंस नहीं ली तो बहुत ज्यादा परेशान रहोगे रैंक रेंजेस के हिसाब से जो मैंने अभी बताई है। ध्यान से सुन लेना, सिविल मैकेनिकल एंड जो ये मेडिकल वाले कोर्सेज है वो तुम्हें बहुत ज्यादा बेचने की कोशिश की जाएगी। काफी सारे यूट्यूबर्स को इंसेंटिव मिलते हैं इसी बात पे कॉलेजेस की गंदी ब्रांचेस बनवाने के। तो समझ लो कितनी बुरी हालत है। स्पेशलाइजेशन के नाम पे बेवकूफ मत बनना। एआई पढ़ा देंगे, डेटा साइंस पढ़ा देंगे। कॉलेज जो है तुम्हें एकदम एक से एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऐसा दिखाएंगे कि उनका एक एक बच्चा करोड़ों में कमा रहा है। वो तुम्हें ऐसे ऐसे कोर्स चिपकाएंगे जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो, क्योंकि उनको उन्हीं से उनका कॉलेज चल रहा होता है। तो जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं तुमको, उन फैक्टर्स को ध्यान से एक बार पूरा समझ लो कैसा है क्या है, और उसके बाद अपना बेस्ट कॉलेज चूज करो, वरना मत ही करो तो ज्यादा बेटर है। कोई भी इस वीडियो को देख के डाउट आया हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अपना क्या कर रहे हो एक बार मेरे से अगर गाइडेंस लेनी है आगे करियर में तुमको क्या करना चाहिए तो नीचे क्वेरी फॉर्म है, क्वेरी फॉर्म में जाकर अपना फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। एंड सेकंड चीज, अगर आपको इससे भी सस्ता काम चाहिए तो व्हाट्सएप का नंबर मैं यहाँ पे विजिबल कर देती हूँ, आप डायरेक्ट कॉल कर ले या डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दे। डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिए। तो बाय गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। बाय।